शुअर ने जवान उम्र में ही दुर्भाग्य से पत्थर बनने की बीमारी पकड़ ली थी। उसका बड़ा सपना था दुनिया घूमना, लेकिन बीमारी के बाद वह कहीं जा नहीं सका, जैसे पिंजरे में बंद सुनहरी चिड़िया। एक दिन वह आखिरकार भाग निकलने का फैसला करता है, लेकिन मई उसे रोक लेती है। भले ही अभी तक इलाज नहीं मिला है, लेकिन बाहर निकलते ही उसकी हालत बिगड़ सकती थी और उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए मई मजबूरी में दोनों के कमरे को बंद कर देती है। रात को जब अल्फा गहरी नींद में था तो अचानक घर रहस्यमयी ढंग से ढहने लगा। छत धीरे धीरे नीचे आती जा रही थी और अल्फा लगभग कुचल जाने ही वाला था। वह पूरी ताकत से संघर्ष करता रहा, लेकिन प्रकृति के सामने इंसान कितना बेबस होता है। तभी उसकी नींद खुल गई। यह सब सिर्फ एक डरावना सपना था। उसे उसके चाचा ने जगा दिया। अब दोनों इस अंधेरे कमरे में कैद नहीं रहना चाहते थे, इसलिए खिड़की से भाग निकले। कई महीनों बाद वे फिर से बाहरी दुनिया से जुड़े। जो चीजें कभी नहीं आजमाई थीं, वे सब करने लगे, क्योंकि जब हालात नहीं बदल सकते तो उन्हें जीकर ही देखना चाहिए। लेकिन सफर के दौरान चाचा की हालत अचानक बिगड़ने लगी। उसकी बीमारी तेजी से बढ़ रही थी और अल्फा पर बोझ न बनने के लिए उसने अकेले ही जाने का फैसला कर लिया। बेघर हो चुका अल्फा अपने बॉयफ्रेंड के घर गया, लेकिन उसने अनजाने में देखा कि करली के शरीर पर भी वही टैटू था। असल में जिसने अल्फा को टैटू बनाया था वही करली था, और बाद में उसने उसी सुई से खुद को भी टैटू किया था। यानी अब संभव है कि वह भी संक्रमित हो चुका हो। यह जानकर अल्फा का मन टूट गया, क्योंकि सामने वाले ने उससे यह बात छिपाई थी। खुद को शांत करने के लिए वह टैक्सी में बैठकर शहर में यूं ही घूमने लगा, लेकिन अचानक उसने देखा कि चाचा भी उसी गाड़ी में थे। उनके पास भी जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वे रात वहीं काटने लगे। जल्द ही आखिरी बस स्टॉप आ गया। चाचा ने कहा कि वह कुछ लेने जा रहा है और अल्फा से इंतजार करने को कहा, लेकिन काफी देर तक वह वापस नहीं आया। तभी अल्फा को शक हुआ और थोड़ी दूर चलते ही उसने देखा कि चाचा की बीमारी फिर से बढ़ चुकी थी।